अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़। ये जो फ्राइज़ हैं ये मेरे अपने क्रिएट किए हुए हैं और इनकी मैं लॉजिक बता देती हूँ कि जब मेरे बच्चे कहते हैं कि आज हमें खाना नहीं खाना, कुछ अच्छा सा फ्रेंच फ्राइज़ खिला दें, तो मैं उनको ये बना के देती हूँ। और ये चीज़ें जो होती हैं वो मेरे घर में मौजूद होती हैं अक्सर व बेशतर, इसलिए मैं उनको फटाफट बना के दे देती हूँ। तो आपके साथ रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने शॉर्ट्स जो होते हैं, चिकन शॉर्ट्स जो होते हैं, वो मैंने बनाए और उसको फ्रीज़ कर दिया। उसकी वीडियो मैंने आपको नीचे दी भी है, आप उसको देखें और उसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी बहुत फेवरेट होते हैं। तो इसको मैंने बना के जब मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, तो फिर जब भी बच्चे जो हैं वो मांगे, रूखी मांगे, रोल मांगे या ज़िंगर रोल वगैरह, फ्राइज़ वगैरह, तो वो इसमें मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ और बच्चे वैसे भी शौक़ से खा लेते हैं। जब मैं इसको तल रही थी तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा तो बच्चे ने रूखी ऐसी खा ली। ठीक है जनाब, इसको मैंने निकाला और इसको निकाल के डीप फ्राई कर लिया। मैंने आपको दिखा रही हूँ। बस इसको डीप फ्राई करने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका चिकन शॉर्ट्स तैयार हो जाएंगे। इसकी रेसिपी नीचे मिल जाएगी, आपको देख लीजिएगा। ठीक है जनाब, यहाँ पे मैंने निकाल लिए। साथ में अब हम बनाएंगे फ्राइज़ आप चाहें तो फ्रोज़न ले सकते हैं, मगर होता ये है कि ज़्यादातर घर लोगों में फ्राइज़ जो है फ्रोज़न नहीं होते। मेरे पास रखे हुए हैं मगर मैंने घर में बनाती हूँ। थोड़े बहुत ये होता है कि बच्चों के लिए ना ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो तो मैं ये वाले बना लेती हूँ घर में। तो इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ नीचे शेयर की हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि अच्छे से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनाए जाएँ। उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैंने दी हुई है इसकी भी वीडियो, इसलिए कोई लंबी चौड़ी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। बस ये बता रही हूँ कि मैं घर में कैसे मज़ेदार से पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाती हूँ। अच्छा जनाब, होता ये कि स्ट्रीट में आपको जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ मिलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टाइप के होते हैं और उसमें सॉस होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों को ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। शायद हमने कभी भी, एक दफ़ा के अलावा कभी भी हमने बाहर के इस तरह के पिज़्ज़ा फ्राइज़ नहीं खाए, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं आते। उनको हैवीपन होता है, गीलापन महसूस होता है और दूसरा ये है कि उनसे मतलब खाया नहीं जाता। हम एक छोटा पैकेट भी लें तो नहीं ख़त्म होता। इसलिए मैं घर में ऐसे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाती हूँ जो मेरे बच्चों को बहुत शौक पसंद है। यहाँ पे मैंने सारे फ्राइज़ तल लिए हैं, आपको दिखा रही हूँ मैं वीडियो, और नीचे भी लिंक दूंगी, आप वो भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पे हम क्या कर देंगे, सारे जो फ्राइज़ हैं वो हम निकाल लेंगे। शॉर्ट्स, चिकन शॉर्ट्स है वो भी हमने तल के निकाल लिए। दोनों चीज़ें जल्दी से फट से रेडी हो गई। अब आप जाएंगे तीसरे स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आप पिज़्ज़ा जो वाइट सॉस होती है ना, चीज़ सॉस, वो भी बना सकते हैं, मगर ये बहुत जल्दी वाला मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने जो है वो चीज़ सॉस नहीं बनाई है। नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉपर तरीके से मैं बना के आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, टाइम मिला तो फिर वो। अब यहाँ पे जो शॉर्ट्स हैं ना, वो थोड़े बड़े होते हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ में बनाए थे, तो मैंने इसको क्या किया, छोटे छोटे कट पीस में कर लिए, ताकि जो छोटे पीस हो जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ जो इसमें आते हैं बाइट में, वो मज़े के लगते हैं। कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप अपने घर में बना के फ्रीज़ कर लें और बाहर की इन तमाम झंझटों से आप बच जाएंगे। और आपको जब भी आपके बच्चे जो कहेंगे ना, तो आप इस तरह से बना के आप उनको खिला देंगे। लास्ट में, आप शुरू में आपने लुक देख चुके हैं, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी इसकी प्रेजेंटेशन मैं कैसे करूँगी। यहाँ पर देखें, मैंने इसके इस तरह से छोटे छोटे सारे चंक्स कर लिए। अब हमें जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें देख लेते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है। आपके पास जो चीज़ हो वो आप इस्तेमाल करें, जो नहीं हो आप स्किप कर दें। तो यहाँ पे चिकन शॉर्ट्स हो गए, मेरे पास शिमला मिर्च थी, प्याज थी, छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर ली। यहाँ पे ऑलिव्स हैं मेरे पास, हैलोपिनोस हैं, इसके पास सॉसेजेस हैं मेरे पास। ये मेरे पास सॉस थी, मैंने स्किप कर दी क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था। साथ में चिली सॉस और इसके अलावा मिक्स हर्ब है और फ्राइज़ हैं और चिकन है। ये सब चीज़ें आपकी बेसिक मैंने आपको दिखा दी। इसमें जो चीज़ ऐड करना चाहें आप वो ऐड करें, जो चीज़ नहीं करना चाहते उसको स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैंने फ्राइज़ की खूब भर के लेयर लगा दी ठीक से अच्छे से, और इसके ऊपर जो है ना हमने चिकन की टॉपिंग कर देनी है। भर के सारी चीज़ें डालें ताकि बच्चों का पेट भर जाए। मैं ये पूरा बाउल भर के बना के बच्चों के सामने रख देती हूँ। जब उनका मूड ऑफ होता है या कुछ अच्छा खाने का मूड होता है तो ये उनके लिए प्रॉपर मील हो जाता है, एक वक्त का खाना। तो जनाब यहाँ पे चिकन डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी, प्याज डाल दी, पूरे अच्छे से आप फैला दें इसमें और इसको इक्वली सब जगह बराबर। इसको ओवन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप माइक्रोवेव करें, कुछ भी करें, ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। यहाँ पे हो गए हमारी सारी टॉपिंग तैयार ऊपर की। अब हम इसमें शामिल कर देंगे
1000 आइलैंड सॉस, ठीक है। अगर आपके पास वो है तो आप डाल दीजिएगा, अगर वो नहीं है तो इसके अलावा कोई भी आपके पास बारबेक्यू सॉस है वो भी आप शामिल कर सकते हैं, चिली सॉस वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मगर ये जो सॉस है ना, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो इसलिए मैं ये वाली सॉस ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास सॉसेजेस थे, वो मैंने इसको कट करके फ्राई करके ऊपर डाल दिए। इसके अलावा आप इसमें ऑलिव डाल दें, इसके बाद जैलोपिनोस डाल दें। इनमें से 2 चीज़ आपके बच्चों को पसंद नहीं है वो आप मत डालें, और जो पसंद है वो डाल लीजिए। मेरे बच्चों को ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बहुत पसंद है और बचेगी नहीं, इसलिए मैंने सब चीज़ें शामिल कर दी, इंक्लूड कर दिए, भर भर के डाला है ताकि बच्चे हैप्पी शैप्पी रहें। ठीक है जनाब, तो बस यहाँ पे ये भी डाल दिया। साथ में आपके पास केचप के साशे हों तो केचप के साशे मैंने लेके ऊपर से थोड़ा सा कट करके उसको पूरा स्प्रेड कर दिया, डाल दिया। आप चाहें तो केचप के बड़े वाले पैकेट जो होते हैं उसमें से लेके आप डाल दें। मुझे इस तरह डालना था ताकि मैं आराम से इक्वली सब जगह आ जाए। पिज़्ज़ा सॉस होता, पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, मगर पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर बच्चों को फ्राइज़ में बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है जनाब, इस तरह मैंने 2-3 साशे खोल कर इस तरह से स्प्रेड कर दिया। साथ में फिर दोबारा 1000 आइलैंड सॉस डाल दूँगी ताकि जो है ना वो इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए नीचे तक। ये वाली मैंने डाली है, आप कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। साथ में चिली फ्लेक्स अगर पसंद है, बच्चे थोड़ा स्पाइसी खा सकते हैं तो डाल लीजिएगा। मिक्स हर्ब है वो भी ज़रूर शामिल करेगा, ऑरिगानो या मिक्स हर्ब। और बस यहाँ पे ये हमारे रेडी हो गए। इतने मज़ेदार हैं और इतने झटपट तैयार होते हैं। इसमें मैंने बातें ज़्यादा कर ली हैं, रेसिपी कम है। ठीक है जनाब, सबकी रेसिपी पहले मैं दे चुकी हूँ, इसलिए ये शॉर्टकट वीडियो है। इंशाल्लाह इस तरह से आप फ्राइज़ तैयार करें, बच्चों को दें, होपफुली वो उनको पसंद करेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने मज़ेदार से होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।